वेस्टर्न फिलोसफी बाई फ्रैंक थिली। इंग्लिश में ही ये बुक है, इसको प्लीज आप लोग मंगा लीजिए। हिंदी में जो इसका सेशन है, मतलब जो इसका ट्रांसलेशन वर्जन है, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि वो जो है मैं मंगवा करके रखूंगा। मेरे नूर चश्म मेरे लखते जिगर यो रोशमा। यस सर। वीडियो बेटा यान कर लेना, है नहीं? मैं तो ठीक। नूर चश्म तेरा मैं चश्म तोड़ दूंगा। नहीं सर, आज थोड़ा प्रॉब्लम है सर, सर दर्द बहुत है ना सर। सीसेट की क्लास से ही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कर रहे थे किसी तरह उसको। सीसेट की क्लास कहाँ से कर रही है? अफसाना मैम से। तो अफसाना मैम कितना पढ़ा दे रही हैं? तुम्हारी सर मैडम आज पता रेगुलर नहीं रहती हैं। नहीं सर, करते हैं बट क्या हुआ ना, आज बहुत ज्यादा ही हो गई थी। अभी सर गई भी नहीं है, पेन किलर लिए तब भी नहीं कम हुई है। पेन किलर ली है कि पैन किलर ली है? सर पेन किलर। पेन किलर होता है। यस सर। पैन तो मतलब जिसमें चाय बनाते हैं, है ना? यस। ठीक है। दरोगा जी, जी सर। क्या हालचाल? सब बढ़िया है सर, अपना बताइए। बस दुआएं हैं बेटा। आज लिखेंगे हम लोग धार्मिक अनुभूति पर आधारित प्रमाण। हाँ, ऑफिस ऑफिस में है क्या रे बेटा? जी सर। लिखिए धार्मिक मेन अनुभूति। अभी इलेक्शन का टाइम है। अच्छा 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 अच्छा। जीतेगा तो ईवीएम, है ना? 11 दिन बाद जो है ईवीएम जो है ये बता पा रहा है कि कितने जो है परसेंट वोट पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन अच्छा। ये अगर ऑन रिकॉर्ड जा रहा तो जाने दीजिएगा। ये वस्तुतः लोकतंत्र की गई हत्या है। मैं आप लोगों को कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं, जो ईवीएम के जो है पॉइंट्स पर कभी आप लोगों को आलोचनात्मक दृष्टि से अगर लिखना या कहना होगा तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। एंड द पॉइंट इज कि जब पहले जो है इलेक्शन होते थे बैलेट पेपर से, तो एक दिन के भीतर, एक दिन से 2 दिन के भीतर इलेक्शन कमीशन ये बता देता था कि कितने परसेंट वोट पड़े हैं। आप सोचिए कि जिस समय इलेक्शन कमीशन जो है रिजल्ट डिक्लेयर करेगा 4 जून को, तो 4 जून को देर रात तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो उस समय इलेक्शन कमीशन ये बता देगा कि किस किस पार्टी को कौन कौन से वोट पड़े 24 घंटा के भीतर। जब तो 11 दिन क्यों लग जाते हैं इलेक्शन कमीशन को ये बताने में कि कितने परसेंट वोट हुए, जबकि आज की तारीख में उनके पास हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन है जिसका कि ढिढोरा वो हर जगह पीट रहे हैं। दूसरा इसमें सवाल ये बनता है कि जिस समय इलेक्शन जो है ओवर होता है किसी बूथ पर, तो वहां पर एक जो है रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कितने परसेंट वोट जो है हुए हैं, कितने वोट एक्चुअल पड़े हैं। ये रिकॉर्ड किया जाता है, जो उस मशीन को सील करते समय उसके साथ रखना जरूरी होता है, और इसकी रिपोर्टिंग जो है तुरंत इलेक्शन कमीशन को की जाती है। तो और आज के कंप्यूटराइजेशन के ज़माने में ऐसे आंकड़े को जुटाने में, जब इतना अधिक कंप्यूटराइजेशन नहीं था, तब बैलेट पेपर के जरिए 1 से 2 दिन के भीतर ये रिकॉर्ड आ जाता था। 11 दिन क्यों लगते हैं इस रिकॉर्ड को आने में? ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है। और जहां पहले जो है ये बता रहे थे कि 5 से 6% की गिरावट आई है वोटिंग में,
वहीं पर अब वो ये बता रहे हैं कि 6% तक की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के अपने शुरुआती आंकड़े से उसके जो आखिरी आंकड़े हैं उसमें तकरीबन तकरीबन 11 से 12% का अंतर आया हुआ है। इसके लिए किसी काबिल दरोगा को इलेक्शन कमीशन के ऊपर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है और ये ना सिर्फ लोकतंत्र की हत्या है बल्कि भारतीय संविधान के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा भी है। ये आप लोग इसको क्रिटिक पॉइंट से जरूर समझिएगा। जब ये होगा कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग कितना उचित कितना अनुचित है, तो उसमें जब आप उसके अच्छे पॉइंट्स दीजिएगा तो बुरे पॉइंट्स में ये बात जरूर आनी चाहिए। ऑलराइट, और ये कहीं ना कहीं है कि इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा। कई बार ये तर्क दिया जाता है कि जब विपक्षी पार्टियां जीतती हैं तब ये आप क्यों नहीं दावा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ये ईवीएम ने जो है सेटिंग नहीं हुई है या कुछ आंकड़े गड़बड़ हुए हैं सही हुए हैं। मेरा मानना है कि तब भी होता है। जो अशोका यूनिवर्सिटी है उसने अपने जो है तमाम रिसर्च में, उसके 2 प्रोफेसर्स ने अपने रिसर्च में ये पाया है कि ईवीएम को जो है मॉडिफाई किया जाता है, कुछ परसेंट वोट ही मॉडिफाई किए जा सकते हैं, सारे नहीं किए जा सकते हैं। तो अगर कुछ प्रतिशत भी अगर आपने मैनेज किया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि जितने सीट अगर जो है सत्ताधारी दल को जो है गई हैं उतने भी उसके न आए होते। मान लीजिए बीजेपी कहीं पर हार रही है और जीतने वाली पार्टी को जो है 150 सीट मिली है और बीजेपी को 75 सीट ही मिली है, तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम मैनेज करने के कारण ही उसकी 75 गई है, नहीं तो वो 30-35 के भीतर ही सिमट गए होते। तो ईवीएम मैनेज हो रहा है और इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है ये इलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मैं इस चीज को पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं और ये चीज यूं ही जा सकती है। और आप लोगों से मैंने हमेशा कहा है कि अपनी नज़र आप लोग जो है पूरे इलेक्शन प्रक्रिया पर बना करके रखिएगा, ये बहुत 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 जरूरी है। ठीक बात है। और किसी के मन में कुछ कहना सुनना है तो वो बता दें। आगे लिखिए, धार्मिक अनुभव संबंधी प्रमाण। धार्मिक, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? धार्मिक अनुभव संबंधी प्रमाण। ये प्रमाण थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ईश्वर की सिद्धि के लिए इस प्रमाण का भी अपना महत्व है। धार्मिक अनुभव संबंधी प्रमाण, इसमें जरा लिखिएगा, पहला पॉइंट बढ़ाइएगा कि नैतिक अनुभव की भांति धार्मिक अनुभव के आधार पर भी कुछ ईश्वरवादी दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। कुछ ईश्वरवादी दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया है।
ऑलराइट। इन दार्शनिकों का मत है कि बहुत से धर्मपरायण व्यक्तियों को ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव होता है और यह प्रत्यक्ष अनुभव उतना ही स्पष्ट होता है जितना कि बाह्य जगत की बाह्य जगत के अन्य वस्तुओं का होता है। ठीक बात है ना। उदाहरण के लिए रामकृष्ण परमहंस, मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं व, यही बोलते हैं ना अफसाना। इस्लाम में जब किसी को बहुत सम्मान की निगाह से जो है देखा जाता है, तो जब भी उनका नाम लिया जाता है, तो जैसे हमारे यहाँ श्री लगाया जाता है पहले, तो इस्लाम की धार्मिक मान्यताओं में उन लोगों के नाम के पीछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों की इस्लाम पर भी एक क्लास लूँगा। सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, पर मुझे लगता है कि इस्लाम और कुरान की समझ हो जाने से आप लोगों को धर्म दर्शन को समझने में थोड़ी और बेहतरी होगी। इस्लाम पर भी ले लूँगा, सिखिज़्म पर भी लूँगा। इसके पीछे का जो मूल दर्शन है वो मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा। तो चांगला है, ठीक है बात? जी। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो किस चीज को है कि हमने नाम लिया रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस रोज जो है माता काली से, और मैं चूंकि ये सारे नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये आधुनिक समय के लोग हैं, तो इनको जो है काली माता के रोज दर्शन होते थे। काली माता के भी होते थे, इनको क्राइस्ट के भी दर्शन हुए हैं, ईसा मसीह के भी। इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद, ये एक तरह से जो कुरान है, कुरान आप ये मान करके चलिए कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में ये जानिएगा कि जो दावा है कि वे जो इज़राइल में यरूशलेम है, वहीं पर एक पहाड़ी, मुझे उस पहाड़ी का नाम भूल रहा है, तो वहीं पर वो जो है घोड़े से गए हैं और फिर वहीं से वो ऊपर सीधे जन्नत को गए हैं, और वहां से जो है उन्होंने जो है इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के
वे वापस धरती पर आए हैं। तो एक सेक्शन, एक मान्यता जो है इस्लाम के बारे में ये है, और यही वजह है कि जो यरूशलेम है इज़राइल में, जिसे कि गाज़ा पट्टी जो आज युद्ध चल रहा है, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है इस्लाम के लिए? यहूदियों के लिए वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर जो है यहूदियों की जो है सबसे पुराना जो उनका मंदिर है, वो वहीं पर है। और वो मंदिर हालाँकि तोड़ दिया गया है, लेकिन उसकी जो है एक साइड की दीवार अभी भी है, और वो लोग वहीं पर जो है अपनी पूजा-पाठ के लिए जाते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी उसका यही महत्व है, और इस्लाम में भी इसका महत्व है। तो अब मोहम्मद साहब के ऊपर जो है किताब जो है, एक तो वो जन्नत गए हैं सीधे, नूरे इलाही से जो है उनका साक्षात्कार हुआ है, अल्लाह से साक्षात्कार हुआ है, और दूसरे अल्लाह की जो है के ज़रिए जो है वो किताब जो है उनके ऊपर नाज़िल हुई है। वो एक गुफ़ा में जाते थे जहाँ पर वे बैठते थे, और बैठने के बाद उनको जो है जो भी क्वेश्चन्स होते थे, तो वो कुछ जो है अल्लाह के जो मैसेंजर होते थे वो ला कर के जो है मोहम्मद साहब को देते थे, और मोहम्मद साहब जो है उसको आगे बढ़ाते। तो कई जगहों पर ये है कि वो डायरेक्ट मैसेज आया हुआ है, और कई जगहों पर वो बीच में जो है शायद मूसा या कुछ नाम है, मैं नाम मिस कर रहा हूँ। आप में से किसी को याद है अफसाना या यूरोसिमा वो कौन है जिन्होंने कोई मैसेज दिया है? मूसा जी? जिब्राइल, इज़राइल से। हाँ 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 हाँ, जिब्राइल। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हाँ, तो और मूसा का क्या रोल रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में थे सर, जो समुद्र में नहीं था, जो लाठी बाज़ार के बीचों-बीच फाड़ दिए थे, और अपने सेना मतलब जितने भी वहाँ हाँ के हाँ शहर हाँ, के लोग गॉट थे, इट। वो पार हुआ था और उसके सेना को उसमें डुबा के मार दिए थे। सही, मैं हुँ। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो ये कहानी है। इसके अलावा एक नाम आप लोग और बनाइएगा, गुरु नानक जी का नाम लिखा आप लोगों ने? गुरु नानक को लिख लीजिए, और किसी का नाम आपको याद आ रहा है जिसका नाम आप लोग को लिखना चाहिए? साईं बाबा। साईं बाबा, छोड़ दीजिए, साईं बाबा को लिख लीजिए। इत्यादि कर दीजिए। हर धर्म से एक लोग का नाम ले लिया ना, इत्यादि। ठीक है। आप में से किसी ने ईश्वर को देखा है? मैंने लंकेश्वरी देखा क्या हुआ लेकिन कल आपका वाल्मीकि वाले सवाल का? सर आज हमने शिफ्ट किया है सर, आज सारा दिन उसमें लग गया, टाइम ही लग गया सर मुझको। पीजी शिफ्ट किया तो तुमने खुद किया या कोई सेना मेना बुलवा ली थी? नहीं सर, सामान सेट करने में टाइम लग जाता है सर, तो वहाँ से तुम्हारे उठा पास के तो ले। इतनी बड़ी सेना है, मेघनाथ को, कुंभकर्ण को, सबको बोल दी होती। सारे चले गए, रितिका भी गई सर, घर गई वो भी। रितिका चंडीगढ़ छोड़ गई? यस सर। तुम तो अकेली हो गई फिर। यस सर। लंका में अब अकेली क्या करेगी लंकेश? नहीं सर, लंका प्यार कर लेंगे और नई लंका बसा देंगे। यस सर। तो इन सब लोग के नाम ले लीजिएगा। आप में से किसी को ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है? एनीवन? सर मुझे कई बार हुआ है। किसका? सर मैंने शिव जी को ही कई बार देखा सर। इस बात की क्या गारंटी कि आपने साक्षात ईश्वर को देखा है कि आपको कोई हेलुसिनेशन हुआ है? सर जब मैंने देखा है तो उसके या फिर मैंने ये देखा है कि मैं मतलब कि जब उनके दर्शन हुए तब मैं कहीं अचानक से दर्शन करने गया हूँ। और यहाँ तक कि सर मैंने तो साक्षात बात भी की है सर। तो ये तो तो क्या है सर हेलुसिनेशन हो जाता है। सर अब लोग यही कहेंगे, लेकिन अब हम क्या बताएं सर इसमें। नहीं, जो है वो बताइए ना। हम कैसे ये माने कि आपके वो को भ्रम नहीं हुआ है, या आप जो है एक मनोवैज्ञानिक जो है भगवान शिव के रूप में कैसे हो सकते हैं?
शिव तो मनुष्य की कल्पना है ना, वो जटा बटा ये सब, ये तो कल्पना है ना, सर तो इन सबके परे हैं। सर शिव जी और शंकर जी में दोनों अंतर है वैसे। शिव अंतर? अलग है, शंकर अलग है। अभी तो नई थ्योरी बता दी, हम लोग को धर्म दर्शन ही पढ़ने फिर। नहीं सर, क्योंकि इसके बारे में मैंने सर्च भी किया था। राम भगवान सर जब जाते हैं रामेश्वरम, तो वहां पे वो शिव जी का वो इसका पूजा करते हैं, ना कि शंकर जी की। अच्छा, शिव और शिव शंकर जी अलग, एक लाइट जी। और राम और शिव, इसमें हेमंत कहाँ से पढ़ते हैं आप? इतनी सर गंदी। मैंने बहुत सर्च किया। नहीं सर, मैं हम लोगों ने वो एक साथ मतलब कर दिया है। जैसे हम लोग ऐसे शिवलिंग जी की पूजा करते हैं, तो शिव जी का कोई शरीर और कोई वैसा नहीं है। वो एक तरह से मतलब जैसे लाइट का रूप है। तो इसके बारे में मैंने पढ़ा भी था, इस चीज के बारे में कई जगह से पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा और है? मेरे को जब कहाँ से पढ़ा सर इंटरनेट पे ही पढ़ा है, एंड इंटरनेट कई से आप जो जैसे। है शिव के बारे में जानेंगे? बहुत बड़े सर बहादुर। मेरे नहीं सर। सर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सर आकर सर आपके पास। नहीं, आप वास्तव में मानते हैं कि भगवान शिव या भगवान राम, इन लोग के बारे में जानकारी इंटरनेट से जुटाई जा सकती है? नहीं सर। मतलब सोशल मीडिया वाले आप ही हो गए पूरे। नो सर, ऐसी बात नहीं। पहले मुझे भी यही भ्रम था, लेकिन सर अब क्या बता सर। आप बताइए ना, आपके पास ज्ञान का स्रोत क्या है? सर या तो कोई हमें बताएगा, या तो हम कहीं सर्च करेंगे, और मैंने सर्च तो करने के लिए कहीं तुम्हें या तो अगर फिर बुक है या दर्शन फिर शास्त्र इंटरनेट पढ़ने है। का आपको कोई लाभ ही नहीं हुआ है आज तक। दर्शन शास्त्र पढ़ने का क्या मतलब? पहले तो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए, बुक्स पढ़िए। जो जी चीज सामने है उसको एज इट इज स्वीकार क्यों कर लिया है आपने? दर्शन को अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाइए। जी सर। बताइए, आज नई थ्योरी आप चला दिए कि शिव और शंकर अलग हैं। सर मैं इसको आके सर एक्सप्लेन कर दूंगा सर आपको अरे मत करिए, पर्सनली। इसके लिए आना होगा तो मत आइएगा। नहीं सर, मैं किसी दिन आऊंगा सर, आप मेरा बस। मेरा दिमाग इतना खराब नहीं कि मैं ये सब सुनने के लिए जो है अपना टाइम खराब करूंगा। कुछ बढ़िया बात करने के लिए आइएगा। ठीक है, आगे लिखिए जरा। यस सर। इस प्रमाण के विचारक ये तर्क देते हैं कि यदि ईश्वर का अस्तित्व ना होता, यदि ईश्वर का अस्तित्व ना होता तो निश्चय ही उन्हें इसका यह प्रत्यक्ष अनुभव तो निश्चय ही उन्हें इसका यह प्रत्यक्ष अनुभव कभी प्राप्त नहीं हो सकता था। आगे लिखिएगा पैरा चेंज करके। डेविड ट्रू ब्लड H.H. फार्मर सर एच है। हाँ, ये लिखा तो है ऊपर, H.H. फार्मर आदि दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व के समर्थन में
ईश्वर के अस्तित्व के समर्थन में अन्य तर्कों के साथ साथ धार्मिक अनुभव संबंधी प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। ट्रू ब्लड कहते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखिएगा, लाखों व्यक्तियों ने यह बताया है कि उन्होंने ईश्वर को उसी प्रत्यक्षता और गहराई से जाना है जिससे वे अन्य व्यक्तियों तथा भौतिक वस्तुओं को जानते हैं। आगे लिखिएगा, इस तथ्य की अनेक सभ्यताओं तथा अनेक युगों का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत से व्यक्तियों ने एक डैश डालिएगा, जिनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे मनुष्यों की है जिन्हें सामान्यतः श्रेष्ठतम और सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य सर फिर से रिपीट कर दीजिए। जिन्हें श्रेष्ठतम सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य माना जाता रहा है, फिर से डैश डाल दीजिएगा। प्रत्यक्ष धार्मिक अनुभव का
विवरण दिया है, प्रत्यक्ष धार्मिक अनुभव का विवरण दिया है, हमारे संसार के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। उनके द्वारा दिए गए विवरण इतने विशाल और व्यापक रूप में हैं, इतने विशाल और व्यापक रूप में हैं कि कोई भी दर्शन उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, कि कोई भी दर्शन उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष दो ही विकल्प बचते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष दो ही विकल्प बचते हैं। एक, या तो ईश्वर है अथवा दो, वे सभी जिन्होंने ईश्वरीय प्रत्यक्ष का दावा किया है, वे सभी भ्रम में हैं अथवा झूठ बोल रहे हैं। पूरा जो है इस प्रमाण को पढ़ करके देखिए कि कहीं कोई चैलेंज आ रहा है क्या।
क्लियर है सबको? इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ईश्वर का प्रत्यक्ष करते हैं। यदि आप सभी लोग ईश्वर का प्रत्यक्ष कर रहे हैं या बहुत सारे लोग ईश्वर का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जैसे अगर मान लीजिए मैं ये दावा करूं कि मुझे ईश्वरीय अनुभव है, तो अगर मेरा दावा है कि मुझे ईश्वरीय अनुभव है, तो जाहिर सी बात है कि फिर मैं ये भी दावा करूंगा कि ईश्वरीय अनुभव है तो ईश्वर का अस्तित्व भी है, क्योंकि मैं ये कह नहीं सकता कि मुझे ईश्वर का अनुभव तो हुआ पर ईश्वर का अस्तित्व है नहीं। ये कहना तो बेवकूफी हो जाएगा। तो अगर लोगों को ईश्वर का अनुभव होता है तो वह तभी होगा जबकि ईश्वर वास्तव में अस्तित्ववान है। यदि ईश्वर अस्तित्ववान ना होता तो हर धर्म, हर सभ्यता, हर संस्कृति, हर देश में ऐसे लोगों की भरमार ना होती जिन्हें के ईश्वरीय दर्शन हुए हैं, ईश्वरीय प्रत्यक्ष अनुभव हुए हैं। ठीक बात है ना? हम ये तो मान नहीं सकते कि मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, ये सब के सब लोग झूठे हैं। वाल्मीकि जी को भी जो है ईश्वरीय अनुभव हुआ है, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि ये सब के सब झूठे हैं। कुछ लोग तो सच्चे जरूर होंगे। बात समझ में आ रही है सबको? आलोचना। इस प्रमाण की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह जिस धार्मिक अनुभव या ईश्वरीय प्रत्यक्ष के बारे में बात करता है, जिस बाहरी अनुभव या प्रत्यक्ष की बात करता है, उसका वास्तव में अस्तित्व हो, इसका कोई युक्ति संगत आधार नहीं है। यहां धर्मपरायण व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के स्थान पर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के स्थान पर पहले से ही उसका अस्तित्व स्वीकार कर लेता है। परंतु अस्तित्व को स्वीकार करने का कोई विश्वसनीय और तर्कसंगत आधार नहीं दे पाता है। विश्वसनीय और तर्कसंगत आधार नहीं दे पाता है। पुनः यदि हम प्रत्यक्ष अनुभव की बात को स्वीकार करें तो भी, अब जैसे हेमंत ने जो कहा, मैं उस बात पर आ रहा हूं, परंतु यदि हम प्रत्यक्ष अनुभव
को स्वीकार करें तो भी केवल इतना ही सिद्ध होता है कि इन धर्मपरायण व्यक्तियों को एक विशेष मानसिक अनुभव होता है परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि इस अनुभव का उनके मन से पृथक और स्वतंत्र किसी बाह्य वस्तु का अस्तित्व है। सर इस अनुभव का क्या पूरी लाइन लिखा है? पूरी लाइन परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इस अनुभव का उनके मन से पृथक और स्वतंत्र कोई अस्तित्व है। उदाहरण के लिए काले जादू या टोना में विश्वास करने वाले लोगों को भूत प्रेत आदि का भी अनुभव होता है परंतु जो लोग विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं उन्हें इसका अनुभव नहीं होता है। और यह अब तक कई बार सिद्ध किया जा चुका है कि भूत प्रेत आदि की बातें केवल कपोल कल्पना मात्र हैं, केवल कपोल कल्पना मात्र हैं इसी प्रकार क्या लिखा?
क्या लिखा है? बोलेंगे आप में से कोई? तो मैं आगे लाइन बढ़ाऊँ। सर सर इतने आपने लिखा है, इसी प्रकार। इसी प्रकार मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति अपने कमरे में बैठे-बैठे अपने कमरे में बैठे-बैठे घोड़े के दौड़ने की ध्वनि सुन सकता है। परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि वस्तुतः कोई घोड़ा दौड़ रहा है। दूसरा लिखिए, धर्मपरायण व्यक्ति स्वयं यह कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर के संदर्भ में जो धार्मिक अनुभव प्राप्त किया है उसका वर्णन करना संभव नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि उनका अनुभव पूरी तरह से आत्मनिष्ठ है,
निष्ठ है और किसी प्रकार से उसका और किसी भी प्रकार से उसका वस्तु और किसी भी प्रकार से वस्तुपरक ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। ऐसी स्थिति में धर्मपरायण व्यक्ति बिना किसी संदेह के यह दावा कैसे कर सकता है यह दावा कैसे कर सकता है कि उसको जो अनुभव प्राप्त हुआ है कि उसको जो अनुभव प्राप्त हुआ है वह वास्तव में ईश्वर का अनुभव है। अगली आलोचना लिखिएगा, तीसरा, ईश्वरवादी दार्शनिकों का ईश्वरवादी दार्शनिकों का यह दावा भी तथ्यपरक और तर्कसंगत नहीं है कि सभी धर्मपरायण व्यक्तियों का धार्मिक अनुभव समान रूप से ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव है।
ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव है। क्या लिखा, फिर से बोलिएगा। धार्मिक अनुभव समान रूप से ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव, अनुभव है। ठीक है, जिसके आधार पर एक सर्वसामान्य ईश्वर के जिसके आधार पर एक सर्वसामान्य ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया जा सकता है। अलग अलग समय, सभ्यताओं, अलग अलग समयों, सभ्यताओं, संस्कृतियों, आदि में ईश्वर, आदमी धर्मपरायण व्यक्तियों ने जिस ईश्वरीय अनुभव का वर्णन किया है, वर्णन किया है, वह न केवल भिन्न भिन्न है बल्कि परस्पर विरोधी भी है। न केवल भिन्न भिन्न है बल्कि कई बार परस्पर विरोधी भी है। जैसे कि तुलसीदास और रामकृष्ण परमहंस को रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर के साकार और सगुण रूप के दर्शन होते हैं, वही मोहम्मद साहब और गुरु नानक देव को निराकार रूप की अनुभूति होती है। इनके विपरीत गौतम बुद्ध और एजे एयर एजे एयर जैसे दार्शनिकों ने ईश्वर पर चर्चा करने से ही मना कर दिया।
चौथी आलोचना लिखिएगा, चौथी पांचवी जो भी आलोचना हो। लिखिए, यदि कुछ लोगों के हम रहस्यात्मक अनुभूति को जी भैया, हाँ भैया बताइए ना। तो आप कब तक हैं लखनऊ भैया? तो भैया सुबह मुलाकात कर लें आपसे, मैं आ जाऊंगा भैया 7 बजे। कहाँ रुके हैं भैया? ठीक 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 भैया, मैं मिलता हूँ सुबह। जी जी भैया, मैं आता हूँ। हाँ, क्या लिखा? यदि कुछ लोगों के हम रहस्यात्मक अनुभूति को रहस्यात्मक अनुभूति के आधार पर, कि पूरी लाइन बोलना। सर ये लिखा है, यदि कुछ लोगों के हम रहस्यात्मक अनुभूति को, इतना ही लिखवाया है सर। रहस्यात्मक अनुभूति को ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण माने, ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण माने तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, जैसे कि चार्वाक और मार्क्स आदि। जैसे कि कौन से लोग विश्वास नहीं करते हैं? चार्वाक और मार्क्स आदि, है ना? चार्वाक और मार्क्स आदि। पूरी लाइन फिर से बोल दीजिएगा जरा। सर, यदि कुछ लोगों के हम रहस्यात्मक अनुभूति को ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण माने, तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, जैसे चार्वाक और मार्क्स आदि। मार्क्स आदि। तो क्या इनके विश्वास के आधार पर हम ईश्वर के अनस्तित्व को भी प्रमाणित कर सकते हैं? ठीक है, इतना पर्याप्त होगा। अगला हम लोग जो है
2 तर्क और बच गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग जो है फिर कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल आप लोग से फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। और गर्मी में खास तौर से जो लोग जो है यूपी बिहार साइड में हैं, वे झारखंड में भी हैं, वे अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, खूब पानी पीते रहें और बाहर का कुछ भी ना खाएं ना पिए। न तो जो गन्ने का रस निकल रहा है वो नहीं खाएंगे पिएंगे आप लोग, ना ही ये जो बेल वगैरह का जूस मिलता है वो खाएंगे पिएंगे। जब बहुत लू चल रही हो और या बहुत तगड़ी प्यास लगी हो तो उस समय आप कोल्ड ड्रिंक और चाय भी अवॉइड करिएगा। ये आपके शरीर में पानी की मात्रा को पूरी नहीं करेंगे बल्कि डिहाइड्रेशन को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये गलतियां कभी भी मत करिएगा। साथ में पानी जरूर कैरी करिए, पानी जरूर पीते रहिए और जितना अधिक से अधिक हो सके जब लू वगैरह से कहीं वापस आइए तो बिना कुछ हो सके तो ORS घोल लीजिए, नमक चीनी पानी का घोल लीजिए, ना हो तो भी कम से कम कुछ मीठा जरूर खा करके तभी आप पानी पीजिए। ये आपको जो है गर्मी में सेफ रखेगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप लोग। ठीक है, चलिए बाय बाय।